माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आइए आज आप लोगों को रूबरू कराता हूं अपने सपने से, जो मेरा रिटायरमेंट प्लान भी है, जो मेरी विधानसभा भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। मेरा सपना, आपका सपना, हमारा सपना, मिशन भारत। इससे पहले मैं डिटेल बताऊं, पहले एक लाइन में मिशन भारत को समेट के रख दूं कि ये संपूर्ण राष्ट्रवाद की मुहिम है, संपूर्ण सामाजिक न्याय की मुहिम है और संपूर्ण सांप्रदायिक सौहार्द की मुहिम है। ये हिंदुस्तान में, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में पहला ऐसा मंच, ऐसी एकेडमी, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा इंस्टीट्यूशन, छोटा ही सही, बनने जा रहा है, जो एक तरह से अनौपचारिक तौर पर इनफॉर्मली मिलिट्री एकेडमी होगी भारत के 7 साल के बच्चों के लिए। जी हाँ दोस्तों, 3rd क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पर बच्चे भारतीय फौज के लिए तैयार करे जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये कंसेप्ट लाया हूँ कि बिल्कुल नेसेंट स्टेज से हमारे बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए, राष्ट्रवाद के प्रति, भारत माता के सम्मान के प्रति। ये मिशन समर्पित है भारत माता को। इस मिशन ने भारत माता को एक लिविंग एंटिटी माना है। हम जो काम करेंगे, हम जो मेहनत करेंगे, वो भारत माता के आशीर्वाद से करेंगे और भारत माता के लिए ही हमारी जवाबदेही होगी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको रूबरू कराता हूं अपने लोगों से। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत सोच समझ के ये लोगो तैयार किया गया है। सूर्य उदय हो रहा है, ऊपर मिशन भारत है, सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय को सुशोभित कर रही हैं भारत माता की प्रतिमा, और हमारा लोगो है राष्ट्रभक्ति में राष्ट्र शक्ति। और सूर्य उदय किससे हो रहा है? हमने तिरंगे के रूप में, आप देखिए, ये पुस्तक दिखाई है। तो ये है हमारा कंसेप्ट। जैसा मैं आपको एक लाइन में बता दिया है कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया एन इंस्टीट्यूट, ए प्लेटफॉर्म जो 7 साल के बच्चे को भारतीय सेना के लिए तैयार करेगा। इज इट अ स्कूल? नो, इट इज नॉट अ स्कूल। जो बच्चा हमारे गांव में, अलग थलग पड़े गांव में, आइसोलेटेड विलेज में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो वहीं पढ़ते रहेंगे। जो बच्चे अप्रैल में 3rd क्लास में आएंगे, हम उनको एडमिट कर रहे हैं। टोटल हम 10 बच्चों को एडमिट कर रहे हैं। ये बच्चे स्कूल के तौर पर फॉर्मल एजुकेशन अपने मदर स्कूल से लेते रहेंगे। एग्ज़ाम ये वहीं देंगे, मार्कशीट इनको वहीं से मिलेगी। शाम को 3 घंटे के लिए ये हमारे इस मंच पर आएंगे। 3rd क्लास में जब ये होंगे तो 1 सप्ताह में 3 दिन के लिए ये हमारे मंच पर आएंगे। हम इनके जो सब्जेक्ट्स टेक ओवर कर रहे हैं, हम इनके लिए इंग्लिश टेक ओवर कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस टेक ओवर कर रहे हैं, मैथ्स टेक ओवर कर रहे हैं, जीके एंड जनरल स्टडीज टेक ओवर कर रहे हैं। हाफ एन आवर के ये 4 पीरियड होंगे 2 आवर्स के लिए, और 1 आवर होगा फिजिकल। यहां पर 7 साल के बच्चों को शिक्षा के तौर पर, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर तैयार किया जाएगा भारतीय सेना का अफसर बनने के लिए, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर बनने के लिए। शिक्षा के तौर पे मैं आपको बता दी चुका हूं 4 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल साइंस, जीके, और 1 घंटा फिजिकल। मानसिक तौर पर शुरू से ही 3री क्लास से ही हम बच्चों को मेडिटेशन करा रहे हैं। हमारे सर्टिफाइड योगा ट्रेनर होंगे। उसके अतिरिक्त एथलेटिक्स होगा, हर्डल्स होंगे, कबड्डी होगी, फुटबॉल प्रॉपर ग्राउंड में होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, पैरेलल बार होंगे, क्रॉसिंग द टनल होगा, कीचड़ में बच्चे चलेंगे, ऊपर कांटे बंधे होंगे, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, रोप क्लाइंबिंग होगी। और जब ये बच्चे 6th क्लास में पहुंचेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एयर राइफल शूटिंग
और साथ साथ पास के जंगलों में हम इन बच्चों को वॉर गेम्स खिलाएंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को शिक्षा के तौर पर, मानसिक तौर पर, फिजिकल तौर पर भारतीय सेना का अफसर बनने के लिए तैयार करेंगे। जो मिशन भारत के सदस्य होंगे उन्हें वॉर मूवीज दिखाई जाएंगी, सन 60 से लेके अब तक की। परमवीर चक्र जिनको मिले हैं उन पे बनी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आर्मी, मिलिट्री, इन सब की जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं वो दिखाए जाएंगे। देश के शूरवीरों पे जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं वो दिखाई जाएंगी। जो भी हमारा छात्र होगा, 4-5 के जैसे मुझे भी नाम याद हैं, आनंद है, अंश है, अंकित है, सलोनी है, विराज है, इनके नाम के आगे देशभक्त जोड़ के इनका नाम लिया जाएगा। कोई अगर आदेश दिया जाएगा, कोई ड्रिल हो रही है या इनका नाम लिया जा रहा है या अटेंडेंस हो रही है, तो नाम इस तरीके से लिए जाएंगे, देशभक्त विराज, देशभक्त सलोनी, देशभक्त अंश, ताकि इनके अंदर वो भावना आए और वो जिम्मेदारी आए जिसकी हमें तलाश है या जिसे हम हर भारतीय में ढूंढते हैं। इसीलिए मैं आप लोग से बोलता था ये राष्ट्रवाद का एक पर्याय बनेगा। अब सवाल उठता है सामाजिक न्याय का पर्याय कैसे बनेगा। साथियों, गांव में भी गरीबी है, लेकिन वहां पे भी तरह तरह के लोग हैं। किसान हैं जिसके पास 20 बीघा जमीन है, पर ज्यादातर वो लेबर हैं जिनको हम भूमिहीन किसान बोलते हैं। जो 10 बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट करे गए हैं वो सब भूमिहीन किसानों के हैं, जिनके बाबा के पास भी जमीन नहीं थी, जिनके माता पिता के पास भी जमीन नहीं थी, और अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा इनके पास भी जमीन नहीं होगी। तो वो बच्चे हमने पिक किए हैं। और साथ ही साथ हमारा जो मुख्य कक्षा बनेगी, कक्षा 3, हमारे योग मंच, जो हमने योग मंच बनाया है, आप देख रहे हैं, इसे हमने बैम्बूज के बीच से निकाला है ताकि एयर फिल्टर हो। और ये जो योग मंच है, जब आप आगे जाएंगे आप देखेंगे ये ईस्ट फेसिंग है। हमारा छोटा सा कार्यालय बन गया है और हमारी जो पहली कक्षा, पहली क्लास बनेगी, उसकी नींव डाल दी गई है, आप देख रहे हैं। तो साथियों, ये वंचित समाज के, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गांव में भी उनके हमने 10 बच्चों को लिया है। इस तरह ये पर्याय बनेगा सामाजिक न्याय का कि अगर कल कोई ये बच्चा फौजी अफसर बन सकता है, ये अपने माता पिता का जीवन बदलेगा और आने वाली अपनी पुश्तों, अपने नस्लों का जीवन बदलेगा। अब सवाल उठता है कि ये मुहिम सांप्रदायिक सौहार्द की कैसे मिसाल बनेगी, पर्याय कैसे बनेगी। सांप्रदायिक सौहार्द से साथियों मैंने संप्रदाय निकाल दिया है, सिर्फ सौहार्द छोड़ दिया है। यहां पर अभिवादन सिर्फ जय हिंद और भारत माता से होगा। इसके अलावा यहां किसी भी प्रकार के अभिवादन की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहां पर दोस्तों ना ईद मिलन होगा, ना होली मिलन होगा। सिर्फ 26 जनवरी का उत्सव बनाया जाएगा, 15 अगस्त का बनाया जाएगा, योग दिवस का बनाया जाएगा, कारगिल दिवस का बनाया जाएगा, और इसी प्रकार के यहां उत्सव बनाए जाएंगे। साथ ही साथ इस प्रांगण में पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि जो बाद में हमारे मित्र यहाँ पढ़ाने के लिए आएंगे या बाद में हम आपको इनवाइट करेंगे, आप आएंगे, सबके लिए गंभीरता से वर्जित है। मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूं, लेकिन इस प्रांगण में नॉन वेजिटेरियन भी वर्जित है। दोस्तों, एक बात आप लोगों से और कहूंगा कि मिशन भारत को ना मतलब है लाल टोपी से, ना सफेद टोपी से, ना नीली टोपी से। मिशन भारत को अगर मतलब है तो सिर्फ इस टोपी से मतलब है। मिशन भारत इसी टोपी का सम्मान रखेगा। और उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं जो ये सोचते हैं कि भारत माता की जय मतलब भाजपा, मिशन भारत का मतलब भाजपा, राम राम जय श्री राम का मतलब भाजपा, उन लोगों को बताना चाहता हूं ये एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल मंच है, जिसका किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ना दूर दूर तक मतलब है, ना इंशाल्लाह होगा। कोई पाकिस्तान के साथ क्या व्यवहार करता है, मिशन भारत से मतलब नहीं। मिशन भारत में पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र के रूप में ही समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह ये एक मिसाल बनेगी
सांप्रदायिक सौहार्द की। यहाँ सिर्फ जय हिंद होगा और सिर्फ भारत माता की जय होगी, और स्वतंत्र दिवस होगा और गणतंत्र दिवस होगा, योग दिवस होगा, कारगिल दिवस होगा। यहाँ दोस्तों एक हम कंसेप्ट लाए कि जब बच्चा 12वीं क्लास में एनडीए ज्वाइन करता है और उसके एनडीए एकेडमी में कोई सीनियर जनरल आता है, तो क्या वो बच्चा झुक के उनको नमस्कार करता है या विश करता है या सलाम करता है या तन के सलूट मारता है? तो जवाब मिला तन के सलूट मारता है। यहां के बच्चों को झुकना नहीं सिखाया जाएगा। यहां के बच्चे जो अभिवादन करेंगे वो तन के जय हिंद बोलेंगे, तन के भारत माता की जय बोलेंगे, और इसी शैली में हम उनका जवाब देंगे। यहां के जो अध्यापक होंगे, जो यहाँ के योग गुरु होंगे, जो यहाँ के पीटीआई एनसीसी इंस्ट्रक्टर होंगे, वो सब मिलिट्री फिटीक में रहेंगे, कैमोफ्लेज में रहेंगे, और बच्चों की भी ड्रेस कैमोफ्लेज होगी। समर्स में उनकी पी कैप होगी, विंटर्स में बेरे होगी, और विंटर्स में ग्रीन स्वेटर होगा या ग्रीन पुलोवर होगा। पूरा माहौल हम एक आर्मी स्कूल की तरह बनाएंगे। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि हमारे पास एट ए टाइम बच्चे कितने होंगे? 3rd क्लास में मार्च में हम 10 बच्चे एडमिट कर रहे हैं। जब अपने ओरिजिनल मदर स्कूल में ये बच्चे 4th में पहुंचेंगे तो हमारे यहाँ एक क्लासरूम का और कंस्ट्रक्शन होगा, हमारे ये बच्चे 4th में आ जाएंगे, और मदर स्कूल का जो सरकारी स्कूल है गांव का, वहाँ के 10 3rd क्लास के बच्चे हमारी 3rd क्लास में आ जाएंगे। लाइक दिस द चेन विल वर्क अप टिल हमारा लास्ट बच्चा 8th क्लास में होगा। तो एट अ गिवन टाइम, आज से 6 साल बाद, एवरी बैच में 10 बच्चे यानी 60 बच्चे हमारे पास होंगे, और 8th के बाद हम लोग इनकी तैयारी 7 से ही सैनिक स्कूल के हिसाब से कराने लगेंगे, और वी विल ट्राई कि ये सैनिक स्कूल क्वालिफाई कर जाएं। दिस डज नॉट मीन कि हमारे इंटरनल एग्जाम नहीं होंगे। हमारे इंटरनल स्पोर्ट्स डे भी होगा, हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन भी होगा, लेकिन वो एक इनफॉर्मल तरीके से होगा। बाद में एवरी ईयर हम इनको एक मिशन भारत का सर्टिफिकेट देंगे, और जब ये सैनिक स्कूल में अप्लाई करेंगे तो इस 6 साल में ये किस किस चीज़ में पारंगत हुए हैं, स्विमिंग, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, योगा आदि, उसकी पूरी डिटेल को करिकुलर एक्टिविटी की तरह मिशन भारत के एप्लीकेशन में साथ लग के जाएगी। कंप्यूटर एजुकेशन को लेके हम प्रबंध कर रहे हैं। हमें 3 लैपटॉप मिल चुके हैं। शुरू के बैच में जैसा मैंने बताया मात्र 10 बच्चे होंगे, तो हम 10 लैपटॉप का प्रबंध कर रहे हैं। हम वो नहीं चाहते कि एक बच्चे के एक कंप्यूटर के साथ 3 बच्चे बैठे। बाद में जब अगला बैच 10 बच्चों का आएगा तो अलग से कंप्यूटर क्लास हुआ करेगी, और वो इसी क्लास में आके कंप्यूटर सीखेंगे और कंप्यूटर बच्चे पढ़ेंगे। साथियों, हम ये चाहते हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं के बाद जब बच्चा शहर आए तो उसको किसी भी तरह की एहसास से कमतरी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना लगे, बल्कि वो शहर के बच्चों से कहे कि तुमने ये नहीं किया, मैंने तो ये भी किया है, ये भी किया है और वो भी किया है। तो ये था कंसेप्ट मिशन भारत का मेरे साथियों। अब सवाल उठता है इसको चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? साथियों, शुरू में हम इन बच्चों को 3 क्लासेस के बाद 250 ml मिल्क समर्स में बनाना और विंटर्स में गुड़ चना दूध के साथ पूरा परफॉर्मेंस के बाद 3 घंटे के बाद दिया करेंगे। 4 हम इनको ड्रेसेस देंगे, 2 समर्स की, 2 विंटर्स की, 2 पेयर ऑफ शूज, बैग, कुछ कॉपीज, पेन्स, पेंसिल। तो सवाल उठता है ये फाइनेंस कैसे होगा? साथियों, इसमें अभी फिलहाल 1 साल के लिए जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, जिसमें हमने यहाँ से वहाँ की ट्रैवलिंग भी जोड़ी है, 60 किलोमीटर दूर ये मंच है, हमारी ट्रैवलिंग भी है, जो योग इंस्ट्रक्टर आएंगे उनको भी हम कुछ पे करेंगे। मुख्य क्लासेस इसमें मैं खुद लूँगा, मैं खुद ये क्लासेस लेने जाया करूँगा, और जो भी हमारे साथ मित्र जाएंगे जाहिर बात है वो कॉम्प्लीमेंट्री जाएंगे, पर फिर भी सारा खर्चा लगा के एवरेज आउट करके इसमें हमारा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर आ रहा है 16,000 to 18,000 रुपीज़ अ मंथ। ये पैसा किसका लग रहा है? क्या ये पैसा मेरा लग रहा है? नहीं, मेरा 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। क्या मेरे किसी मित्र का लग रहा है? नहीं। क्या कोई इसके लिए चैरिटी करेगा? नहीं। क्या हम किसी से कुछ मांगेंगे? नहीं। क्या आपका लगेगा? नहीं। साथियों, जैसे मैंने पहले बताया था, जो भी आप हमें व्यूअरशिप देते हैं,
इससे वी आर थैंकफुल टू प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड यूट्यूब। एड रेवेन्यू का एक शेयर हमारे पास भी, क्रिएटर के पास भी आता है। अभी जो हम फेस टू फेस रन कर रहे हैं, इसका भी सारा एक्सपेंडिचर मैं आपको पहले बता चुका हूं, रेवेन्यू से ही हम निकाल लेते हैं। इसलिए आज तक ये हमें जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम आपसे फेस टू फेस के लिए पैसा मांगे। जो इसमें 18,000 रुपीज लग रहा है साथियों, हमने जब कैलकुलेट किया, वो भी रेवेन्यू यूट्यूब एड एंड फेसबुक से हमारा निकल रहा है। तो जो आप हमें व्यूअरशिप दे रहे हैं, इनडायरेक्टली आज से आप मिशन भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप हमें एक व्यू देंगे, उसमें एक पैसा मिशन भारत में आएगा सीधे, जो ना आपकी जेब से लगेगा ना हमारी जेब से लगेगा। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट ईयर से यस, खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट ईयर आते आते आप लोगों के आशीर्वाद से व्यूज भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो रेवेन्यू भी ज्यादा बढ़ेगा। आई एम श्योर कि हमारा मिशन भारत काफी दिन तक इसी रेवेन्यू से सस्टेन करता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम इन बच्चों को कितने वर्ष पढ़ाएंगे। हम इन बच्चों को 3rd क्लास में एडमिट कर रहे हैं और 8th क्लास तक पढ़ाएंगे। 8th क्लास में हम इन बच्चों को अप्लाई कराएंगे सैनिक स्कूल्स में, जो भारत में अलग अलग स्थानों में भी हैं और हमारे यूपी के लखनऊ में भी है। 5th क्लास के बाद हम इनका जो सिलेबस है वो सैनिक स्कूल के हिसाब से इनको तैयारी कराएंगे, चाहे सिलेबस हो चाहे फिजिकल एजुकेशन हो। हम इन बच्चों का मोड ऑफ एजुकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर ये हिंदी में पढ़ रहे हैं, हम भी हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। हम इनको इन्हीं के बुक से पढ़ाएंगे, लेकिन उत्तम शिक्षा देंगे, उत्तम अध्यापकों द्वारा इनको पढ़ाएंगे, उत्तम हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे। जब ये बच्चे 3rd, 4th, 5th, 6th में पहुंचेंगे, तब हम शॉर्ट सर्विस कमीशन के 2 लोग जो रिटायर हो चुके हैं मिलिट्री से, उनको हायर करेंगे, जिनसे हमारी ऑलरेडी बात हो गई है, जो सैनिक स्कूल के लिए इनको तैयार करेंगे। और एक बार बच्चा हमारा सैनिक स्कूल पहुंच गया 8th के बाद, तो समझिए कि 90% उसका भारतीय सेना में अफसर बनना तय है। तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ मिशन भारत। यही अब हमारा सपना है। जो लोग सोचते थे कि मैं चुनाव से पहले राजनीति की तरफ भागूंगा, उनको यह अंदाजा नहीं था कि मैं चुनाव से पहले मिशन भारत की तरफ भागूंगा। आई होप मेरा यही रिटायरमेंट प्लान हो। आई होप मैं उन बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारूं बनिस्बत लखनऊ में, और जाते जाते इस दुनिया से कुछ ऐसा दे के जाऊं जो आने वाला वक्त मौखिक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियां हमारे इस योगदान को और हमारी इस मेहनत को याद रखें। मिशन भारत से जुड़े रहिए। हम नया चैनल लेके आ रहे हैं मिशन भारत के नाम से। हमने उसका लिंक फ्लैश कर दिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू मिशन भारत, आवर न्यू यूट्यूब चैनल। हम रेगुलरली, अभी तो बहुत कम, जब बच्चे पढ़ने लगेंगे, बच्चों की प्रोग्रेस, बच्चों को कैसे डेवलप किया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे ड्रिल कराई जा रही हैं, सब हम वंस अ वीक मिशन भारत पे डाला करेंगे। जब आप मिशन भारत को देखेंगे तो आप इनडायरेक्टली मिशन भारत के फाइनेंसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है कि आप एक चैनल भी देखें और उस चैनल्स के जरिए आप एक ऐसी मुहिम को, एक ऐसे प्रयास को, एक ऐसी पहल को ऊर्जा दें आगे बढ़ने के लिए, और इस घोर राष्ट्रवाद, घोर सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द की मुहिम में आपका भी योगदान हो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल मिशन भारत। फेस टू फेस एज इट इज चलता रहेगा, और साथ ही साथ हमारा मिशन भारत भी चलेगा, जिसमें हम वंस अ वीक वीडियो अपलोड करेंगे। सो प्लीज ज्वाइन अस। उस चैनल के जरिए आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप मिशन भारत से जुड़े रहेंगे। आप बच्चों की ग्रूमिंग, बच्चों की मैच्योरिटी, बच्चों को कैसे डेवलप किया जा रहा है, हम आपको एवरी वीक ये अपडेट करते रहेंगे। यही था दोस्तों मिशन भारत। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, और प्लीज़ मिशन भारत के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। फेस टू फेस पे हम अलग कंटेंट देंगे, मिशन भारत पे हम अलग कंटेंट देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।